इस क्वेश्चन 4 का 10th क्वेश्चन देखिए, इसमें ये नंबर्स दिए हुए हैं। इसमें भी हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व दैट a2 minus a1 2a minus a is equal to a3 minus a2 is equal to 3a minus a, यानी यहाँ पर भी ये आ रहा है a4 minus a3 यानी 4a minus, इसमें यहाँ पर 2a आएगा, 4a minus 3a, यहाँ पर भी a आ रहा है। हम देखते हैं ये d की जो वैल्यू है वो सभी में सेम आ रही है, मतलब ak plus 1 minus ak are same every time. Therefore d is equal to a आ रहा है। अब हम 3 मोर टर्म्स और निकालेंगे, ये मतलब ये d सेम आ रहा है यानी ये AP है, तो हम 3 मोर टर्म्स फाइंड करेंगे। A5 होगी, A5 इज इक्वल टू होगा A4 प्लस D, A4 है 4A एंड D की वैल्यू है A, ये हो जाएगा 5A, और A6 इज इक्वल टू हो जाएगा A5 प्लस A प्लस D मीन्स 5A प्लस D मीन्स A, ये हो गया 6A। अब A7 की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा A6 प्लस D, A6 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 6A प्लस A यानी 7A, इसकी 3 टर्म्स ये हो जाएंगी A5 A6 5A 6A एंड 7A। इसका 4 क्वेश्चन का 11th क्वेश्चन देखिए, इसमें हम सबसे पहले D फाइंड करेंगे, यदि D सेम आता है तो ये एक AP सीरीज होगी। तो देखिए इसमें ऑब्जर्व करेंगे, we observe a2 minus a1 a स्क्वायर माइनस a, यानी a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a माइनस 1 बचेगा। दूसरा a3 माइनस a2 निकालते हैं तो यहाँ आता है a की पावर 3 माइनस a की पावर 2, इसमें से a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है a माइनस 1, और A4 माइनस A3 निकालते हैं तो ये भी A की पावर 4 माइनस A की पावर 3 इक्वल टू A की पावर 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर A माइनस 1 बच रहा है। देखिए ये D की वैल्यू है, D इसमें सब में अलग अलग आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AK प्लस 1 माइनस AK आर नॉट सेम एवरी टाइम, तो given number are not in AP. Not in AP. में क्वेश्चन 4 का 12 क्वेश्चन देखिए, ये हमको रूट में नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें हम सबसे पहले डी फाइंड करेंगे। तो वी ऑब्जर्व that a2 minus a1 is equal to root 3 minus root 2, रूट 8 माइनस ये a2 रूट 8 है, रूट 8 माइनस रूट 2, इसका हम रूट यदि तोड़ते हैं तो ये आता है 2 रूट 2 हो जाएगा, 8 से 2 रूट 2 माइनस रूट 2, इसमें से रूट 2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचता है 2 माइनस 1, और इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रूट 2 आएगा। सेम 3 माइनस A2 निकालेंगे तो यहाँ पर होगा रूट 18 माइनस रूट 8,
रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि 3 का पेयर बनेगा, ये बाहर आ जाएगा और ये होगा 8 हो जाएगा, √8 हो जाएगा 2√2। ये सब्ट्रैक्ट होके आपस में √2 ही बचेगा। अब A4 माइनस A3 निकालते हैं तो ये हो जाएगा √32 माइनस √18, कि √32 है, इसको हम लिख सकते हैं 4√2, इससे 4 का पेयर बनेगा और यहाँ 18 को लिखेंगे 3√2। ये आपस में सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पर √2 आएगा। सभी में देखिए ये डिफरेंस √2 बच रहा है, मतलब इसमें D√2 है। तो यहाँ पर AK+1 माइनस AK are same every time with D is equal to क्या है, √2। D is equal to √2, मतलब ये एक AP है। अब इसकी हम 3 और टर्म्स निकालेंगे। 3 more terms और A5 निकालेंगे। A4 दी हुई है, A5 निकालते हैं। ये हो जाएगी A4 प्लस D। A4 की वैल्यू कितनी है, रूट में 32 और D मीन्स √2, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 32 को हम लिख सकते हैं 4√2 प्लस √2, यानी ये हो जाएगा 5√2 और 5√2 को हम पूरा रूट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 रूट के अंदर जाएगा तो 25 होगा, तब 25 इंटू 2 ये हो जाएगा 50। सेम इसी तरीके से A6 निकालेंगे। A6 होगा A5 प्लस D। A5 मीन्स √50 प्लस √2। यहाँ पर हम अब A6 निकालेंगे तो ये √50 प्लस √2 आता है। यहाँ पर हम √50 को लिख सकते हैं 5√2 प्लस √2, यानी ये हो जाएगा प्लस होके 6√2 और 6 यदि रूट के अंदर जाएगा तो ये 36 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब इसमें आएगा 72। अब A7 निकालेंगे तो A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D। A6 की वैल्यू √72 प्लस D मीन्स √2। इसको 72 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये निकलता है रूट से बाहर 6 और अंदर बचेगा √2 प्लस √2 बचेगा, ये D होगा। इसको प्लस करेंगे तो 7√2। अब 7 यदि रूट के अंदर जाता है और ये मल्टीप्लाई होकर ये आ जाता है 98। तो ये 3 टर्म्स इसकी आगे की ये हो जाएंगी √50, √72 एंड √98।